हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना ज़रूरी बातें करते हैं। आज का जो ये वीडियो है वो आप लोगों के यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करना है, कैसे उसको फेस करना है, आपकी राइट अप्रोच एंड स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, उस पर ये सारे ही डिस्कस करेंगे पॉइंट्स विद एग्जांपल। प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मैं अपनी बात कहूँगी उसको प्रूफ के साथ यूपीएससी में कैसे लागू होता है, और इससे आप इन टेक्निक्स को अपना के अपने 40% क्वेश्चन जो हैं वो बिना स्टडी के भी करेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लॉजिकल तुक्का लगाना यूपीएससी में। ठीक है, यूपीएससी में कोई तुक्का नहीं चलता है, लेकिन कॉमन सेंस एंड लॉजिकल यदि वे में आप तुक्का लगाते हैं तो 100% आपके सही होते हैं। वो ट्रिक्स बताएंगे जिनसे आपको आपके नंबर्स जो हैं वो आगे बढ़ाना है, क्योंकि यूपीएससी में कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसको पूरा पेपर आ रहा होता है, इवन 50% भी नहीं आता है। ठीक है, 30 to 40% जो एवरेज टॉपर्स होते हैं वो भी सिर्फ 40% ही जानते हैं। उसके बाद जो नंबर आते हैं वो आपको कॉमन सेंस के आधार पर और ये जो टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं इसके आधार पर ही आपको जो नंबर हैं वो आपके बढ़ाने हैं, और आपको 100% इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर जैसे ही आपके सामने आता है तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और उस घबराहट को दूर करने के लिए आपको 15 मिनट पहले पेपर के एकदम रिलैक्स हो जाना है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचेंगे तो आपको स्ट्रेट बैठ जाना है। थोड़ी देर पहले आपको रिलैक्स होना है, पानी वानी पी के, और लंबी सांस लेके, गहरी सांस लेके आपको शांत रहना है और अपने मन में ये बात बोलना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ और मैं ये पेपर यूपीएससी का क्वालिफाई करूँगा। ठीक है, इस तरह से अपने मन में आप डिसाइड करेंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, और जैसे ही पेपर आएगा तो आपको पेपर को स्टार्टिंग से घबराहट में नहीं देखना है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देखने की कोशिश नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग से पेपर लेके शांति से भगवान का नाम, जिसको भी आप मानते हैं, उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आएगा। लंबी सांस लीजिए और पेपर करना स्टार्ट कीजिए। आपके पास कुछ ये टेक्निक्स हैं जो आपको पेपर सॉल्व करने में काम करेंगी। सबसे पहले आप ये टेक्निक सुन लीजिए, जो कि आपको जो आपने पढ़ा है उसमें भी हेल्प करेंगी, और फिर जो आपने नहीं पढ़ा है उसमें भी हेल्प करेंगे, जिससे आपके जो चांसेस हैं वो ज़रूर बढ़ जाएंगे। और मेरा जो एक्सपीरियंस है 10 सालों का, वो भी 100% आपको प्रीलिम्स में जो है वो सिलेक्शन दिलवाएगा, यदि आप इन ट्रिक्स को फॉलोज करेंगे तो। और बशर्ते इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है यूपीएससी में। यदि आपने तैयारी की है उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं, तो वो आपको सामना ना करना पड़े उसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे। जैसे यदि कोई ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार में पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अब ये 3 इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, माना आपको ये टॉपिक नहीं पता है कि पूंजी बजट क्या होता है, पूंजी बजट में किस किस को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक ट्रिक काम करती है। यदि कोई चीज़ क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, या इसमें किस किस चीज़ का उपयोग है, अनुप्रयोग है, प्रभाव पड़ता है, या इसमें कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। ठीक है, या अब आपको नहीं पता है कोई टॉपिक, ये पूंजी बजट डेप्थ में आपने नहीं पढ़ा है, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, कुछ इस टाइप के टॉपिक, यदि वर्ड आपको इस सेंटेंस में, क्वेश्चन में मिलते हैं, प्रश्न में आपको इस तरह के वर्ड मिलते हैं, तो वो जो ऑप्शंस हैं वो सभी, ऑल, ज़्यादातर 99% चांस होते हैं कि उसका वो वाला जो फैक्ट है वो सही होगा। ठीक है, और इसके ऑल जो है वो सही होते हैं। ठीक है, इन उपरोक्त में से सभी सही होंगे। ठीक है, लेकिन यदि इनमें किसी एक जो सेंटेंस है उसमें किसी एक ऑप्शन में कोई एक्सट्रीम वर्ड, जैसे कि केवल, अति, विशिष्ट,
अनिवार्य और मतलब इस तरीके से कोई जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो यदि किसी ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप उसको छोड़ देंगे, वो गलत होगा। ठीक है, वो हमेशा ही गलत होता है। और यदि कोई ऐसा फैक्ट है जो किसी नंबर को दिखा रहा है या किसी डेट को दिखा रहा है या किसी पर्टिकुलर बहुत कठिन चीज को, कंफ्यूज करने वाली चीज है, एग्जैक्ट फैक्ट दिखा रहा है, तो उसको भी उसके गलत होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इस आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले अपना पेपर देखना है। आपको यदि पढ़ा हुआ है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन उसको आपको गोला नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके हिसाब से आपको देखना है कि पूंजी बजट में कौन कौन शामिल किया जाता है। सड़कों पूंजी बजट में शामिल किए जाते हैं। सड़कों, इमारतों, मशीनरों आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, विदेशी राज्यों से प्राप्त ऋण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुदित ऋण और अग्रिम। ठीक है, अब आपको एक एक फैक्ट पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन सही करना है। तो ये यही है कि यदि कोई इस तरीके से पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं तत्व, ठीक है, कौन कौन सा इसका क्या अनुप्रयोग है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या संभावनाएं हैं, तो उसके चांसेस रहते हैं कि ये सारे ही सही हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे सही है। और इसमें आपने देख लिया कि कहीं पे कोई ना तो एक्चुअल फैक्ट दिया है, किसी भी ऑप्शन में ना तो कोई विशेष या एक्सट्रीम वर्ड जैसे कि केवल, अनिवार्य, विशेषता ऐसा कुछ दिया है। तो ये सारे ही फैक्ट सही हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है और ये आपके सही रहेंगे। तो हम देखते हैं कि ये इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर जो है ये डी है। देखो तीनों ही इसके सही है। ठीक है, यदि इसमें कहीं विशेषता केवल विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण ऐसा कुछ होता तो ये ऑप्शन जो एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्वीबी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संबंध में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं। ठीक है, किस किस की संभावना है। जैसे अगर संभावना है किसी चीज की बताई जा रही है तो वो भी मैंने बोला प्रभाव, किसी चीज का उपयोग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, इफेक्ट, इम्पैक्ट या संभावना। ठीक है, तो इन चीजों में ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी या सारे ही ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्वीबी उत्सर्जन के कारण आसन्न ग्लोबल वार्मिंग का कि ग्लोबल वार्मिंग को न्यूनीकरण के संबंध में जो कार्बन प्रच्छादन है उसके लिए कौन कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है परित्यक्त एवं गैर लाभ के कोयला संस्तर, निशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। ठीक है, तो कोयला संस्तर, गैस भंडार और लवणीय शैल समूह। यदि आपने इस तरीके का कुछ पढ़ा है मैटर तो अच्छी बात है, आप कर देंगे। इसका भी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, तो इस तरह से आपको उपरोक्त सभी वाले कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक और क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ये स्टैटिक क्वेश्चन आता है जिसके बारे में, जैसे हमेशा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और ये बहुत ही फेमस है यूपीएससी का, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है। ठीक है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन के लिए आप कितना भी डेप्थ में पढ़ सकते हैं पर फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो उसमें भी ये कोशिश की जाएगी, जो यूपीएससी का पैटर्न है पिछले 20 सालों का, उसमें आप कहीं पे भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अब तक जो भी क्वेश्चंस एप्लीकेशन लेवल के पूछे गए हैं, एनालिटिकल लेवल के जो पूछे गए हैं, फैक्ट यदि कहीं पूछा गया है तो वो गलत ही होगा, उसके चांसेस हैं, क्योंकि वो फैक्ट से आपके साथ खेलेगा। लेकिन यदि अब इस यहाँ पे फैक्ट और एनालिसिस दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि हीनयान या महायान किसकी, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर इन्होंने हीनयान दिया है तो ये जरूर फैक्चुअल है, इस पर आपको सोचना है। और इसके 99% चांस होते हैं गलत होने के, फैक्ट यदि कोई दिया है उन्होंने, क्योंकि वो फैक्ट भी आपका देखना चाहते हैं कि आपको है या पता नहीं या नहीं।
और ये तो फैक्ट ऐसा है कि आपको पता हो सकता है, लेकिन कई फैक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि कोई ऊंचाई दी है, कोई लंबाई दी है, कोई दूरी दी है, किसी वैल्यू दी है किसी चीज़ की, कुछ बजट से रिलेटेड कोई आंकड़े दिए हैं, पैसे दिए हैं। तो इस तरह के का जो फैक्ट होते हैं वो तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होता है याद रखना, लेकिन फिर भी